यह कहानी है सिद्धार्थ गौतम की, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। यह कहानी उस व्यक्ति की है जिसने राजसी जीवन, सुख सुविधाओं और सांसारिक संपत्ति को त्याग कर सच्चे सुख और ज्ञान की खोज की। गौतम बुद्ध की यह जीवन यात्रा सदियों से लोगों के दिलों को छूती आई है और हमें बताती है कि असली शांति और संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मिक ज्ञान में है। आइए इस महान यात्रा को विस्तार से जानें। राजकुमार सिद्धार्थ का प्रारंभिक जीवन। करीब 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ उठी और पूरा राज्य इस शिशु के स्वागत में जुट गया। कहा जाता है कि जन्म के समय ही महान आर श्यसिता ने बालक को देखकर भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान सम्राट बने। सिद्धार्थ को हर प्रकार की सुख सुविधाओं से घेर लिया। राजकुमार के लिए 3 महल बनवाए गए, गर्मियों के लिए, सर्दियों के लिए और वर्षा ऋतु के लिए। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को कभी भी दुख, कष्ट या जीवन की कठिनाइयों का अनुभव न हो, ताकि वह बाहरी संसार के कष्टों से अछूते रहें। उन्हें केवल सुंदर दृश्य, संगीत, नृत्य और सुख सुविधाएं ही दिखाई जाती थीं। विवाह और पारिवारिक जीवन। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तब उनकी शादी शाक्य कुल की सुंदर और बुद्धिमान कन्या यशोधरा से कर दी गई। यह विवाह न केवल राजनैतिक विचारधारा से महत्वपूर्ण था, बल्कि सिद्धार्थ के लिए एक नई जिम्मेदारी भी लेकर आया। कुछ समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया राहुल। राजमहल में इस नए जीवन की उपस्थिति से चारों ओर प्रसन्नता छा गई। लेकिन इस राजसी जीवन में भी सिद्धार्थ का मन शांत नहीं था। वे अक्सर विचारों में खोए रहते थे। एक ऐसा सवाल जिसे कोई भौतिक सुख सुविधा संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। वह लगातार सोचते थे, जीवन का असली अर्थ क्या है? क्या यह सब केवल सुख दुख और इच्छाओं में ही सीमित है? एक दिन सिद्धार्थ ने अपने पिता से कहा कि हम महल से बाहर जाना चाहते हैं। राजा शुद्धोधन ने उनके मार्ग में केवल सुंदर और सुखद दृश्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया। लेकिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलते ही 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। नंबर 1, एक वृद्ध व्यक्ति। सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कमजोर और लाचार था। उसे देखकर सिद्धार्थ ने सोचा, क्या हर व्यक्ति इसी अवस्था में पहुंचता है? नंबर 2, एक बीमार व्यक्ति। इसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो कष्ट में था। सिद्धार्थ के मन में विचार आया, क्या सभी को इस तरह की पीड़ा सहनी पड़ती है? नंबर 4, एक सन्यासी व्यक्ति। चौथे दृश्य ने सिद्धार्थ के मन को गहरा प्रभावित किया। उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांति और संतोष में था। इस दृश्य ने सिद्धार्थ को सोचने पर मजबूर किया कि शायद संसार का वास्तविक सुख सांसारिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे चिंतन में डाल दिया। वह सोचने लगे कि संसार में दुख क्यों है और इसका समाधान क्या हो सकता है। अपना राजसी जीवन, परिवार, पत्नी और पुत्र, सब कुछ। एक रात जब महल में सभी सो रहे थे, सिद्धार्थ चुपचाप अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर महल छोड़ गए। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, यानी महान त्याग। महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने कई गुरुओं के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने कड़ी तपस्या की, दिन रात ध्यान किया और भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत किया। एक समय तो ऐसा आया जब वह केवल एक मुट्ठी चावल खाकर दिन बिताते थे। लगभग 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद भी सिद्धार्थ को वह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जिसकी वह खोज कर रहे थे। उन्हें यह समझ में आ गया कि केवल शारीरिक कष्ट उठाने से सत्य को नहीं पाया जा सकता। यही वह समय था जब उन्होंने मध्य मार्ग का सिद्धांत अपनाया, यानी अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या के बीच का मार्ग। यह मार्ग उन्हें आत्मिक शांति और सच्चे ज्ञान की ओर ले जाएगा। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए।
उन्होंने प्रण लिया कि जब तक उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी वह वहां से नहीं उठेंगे। यह एक निर्णायक क्षण था। लगातार ध्यान और चिंतन के बाद एक रात सिद्धार्थ को जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी वह स्थिति जिस तृष्णा या मोह नहीं होता। यही वह क्षण था जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, यानी वह जो जाग गया हो। धर्म का प्रचार, पहला उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सोचा कि यह ज्ञान अत्यंत रहस्यमय है और साधारण लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद बुद्ध ने यह निश्चय किया कि इस ज्ञान को संसार के कल्याण के लिए प्रचारित किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने 5 पूर्व साथियों को अपना पहला उपदेश दिया, जो उनके साथ तपस्या करते थे। यह उपदेश सारनाथ में दिया गया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अपने उपदेश में बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। यह शिक्षा संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई। 4 आर्य सत्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, संसार में दुख है। नंबर 2, दुख का कारण तृष्णा है। नंबर 3, तृष्णा का अंत करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। और नंबर 4, दुख से मुक्ति पाने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल है। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम 45 वर्षों में संपूर्ण भारतवर्ष में यात्रा की और धर्म का प्रचार किया। उन्होंने लोगों को करुणा, अहिंसा और शांति का महत्व समझाया। वह सभी जातियों, धर्मों और समाज के वर्गों के लोगों के बीच समान रूप से सम्मानित थे। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया और महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण का अर्थ है पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख आत्मज्ञान और करुणा में है। गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि संसार में दुख अवश्यंभावी है, लेकिन हम आत्मज्ञान और सही मार्गदर्शन से इससे छुटकारा पा सकते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची शांति बाहरी संपत्ति या भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि और ज्ञान में है। उनके उपदेश आज भी हमें सही दिशा दिखाते हैं और जीवन के हर कठिन मोड़ पर हमें आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। गौतम बुद्ध की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हम अपने भीतर की शांति और ज्ञान को खोजकर उन पर विजय पा सकते हैं। उनका यह संदेश कि दुख से मुक्ति पाना संभव है अगर हम अपने जीवन में करुणा, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलें, तो हर किसी के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। आज के समय में हम सभी अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और गौतम बुद्ध के उपदेश हमें सही दिशा दिखाते हैं। चाहे वो बुढ़ापा हो, बीमारी हो या जीवन की अन्य चुनौतियां हो, बुद्ध ने हमें दिखाया कि सही दृष्टिकोण, सही कर्म और सही सोच से हम इन सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। आप भी अपने जीवन में बुद्ध के इन विचारों को ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो और आप ऐसे और भी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियों से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल द मोटिवेशन इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आते हैं जो न केवल आपके दिल को छुएंगी, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और इसे उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिन्हें इस प्रेरणा की जरूरत है। आइए मिलकर जीवन को बेहतर बनाएं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ें। धन्यवाद और ध्यान में रहें। इस तरह आप गौतम बुद्ध की तरह जीवन में सही मार्ग चुनकर अपनी मंजिल पा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ें और इस यात्रा में एक दूसरे का साथ दें।